लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए 0300 9461 नाज़रीन व सामीन किराम, आज जो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये बहुत ही अहम वीडियो है। चूँकि आप सब लोग जानते हैं, अहमदी हज़रात भी जानते हैं, मुसलमान हज़रात भी जानते हैं कि कादियानियों का ये अकीदा है, बल्कि ईमान है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और उनकी जगह पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कादियानी जमात का ये भी अकीदा है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हुए हैं उनकी कब्र कश्मीर के अंदर है, मोहल्ला खान यार श्रीनगर में मौजूद है। तो नाज़रीन व सामीन किराम, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको इस कब्र के बारे में बताऊंगा कि क्या ये कब्र किस बंदे की है, ये कौन था जिसको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया और भरपूर तरीके से उसने कोशिश की कि किसी न किसी तरह इसको ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र साबित कर दिया जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाई भतीजे की मौजूदगी में ऐसे काम नहीं चलेंगे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम इस किताब को देखते हैं जिसका नाम कुरान पाक है। इसके अंदर अल्लाह पाक ने ये बात लिखी है कि ईसा इब्ने मरियम जो है ये बिन बाप पैदा हुए हैं। तमाम उम्मत मुसलमा का यही अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं, बल्कि कादियानियों का भी यकीनन यही अकीदा होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं। इस किताब, इस कुरान मजीद के अंदर अगर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है तो बहुत दफ़ा उनकी वालदा के नाम के साथ आया है, ईसा इब्ने मरियम, मसीह इब्ने मरियम। और कुरान पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की गवाही दी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की भी पाकीज़गी की गवाही दी, बल्कि उम्मुहु सदीक़ा जैसे लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाए हैं। तो नाज़रीन व सामीन किराम, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के नाम से सूरत मौजूद है, सूरह मरियम। तो अब मिर्ज़ा कादियानी ने जो ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र पेश की है श्रीनगर के अंदर, थोड़ा सा उसका हवाला आपको बता दूं। नाज़रीन व सामीन किराम, ये एक मेरे पास किताब ये मैं निकाल रहा हूँ, ये है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14। अच्छा, इसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का एक मुरीद था जो कश्मीर में रहता था। उसने मिर्ज़ा कादियानी को एक ख़त लिखा। जब इसने वफ़ात मसीह का अक़ीदा पेश किया कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, तो उसने एक मिर्ज़ा कादियानी को ख़त लिखा और उसने उस ख़त में ये बताया कि यहाँ पे एक लंबी सी कब्र है, वो मुसलमानों की छोटी कब्रों की तरह नहीं, ये बहुत लंबी कब्र है। तो लोग उसको शहज़ादा यूज़े आसफ़ के नाम से याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा नेक आदमी था, कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा अल्लाह का वली था, कोई अब्दाल कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर था उसका नाम शहज़ादा यूज़े आसफ़। तो उसने ये भी कहा कि कुछ लोग इसे नबी साहब की कब्र कहते हैं, मगर ज़्यादातर लोग इसे शहज़ादा यूज़े आसफ़ के नाम से जानते हैं। अब चूँकि मिर्ज़ा कादियानी को तो ये उनके लिए तो अच्छा साबित हो गया कि उनको एक कब्र नज़र आ गई इस किस्म की, उन्होंने इस कब्र को भरपूर तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र साबित करने की कोशिश की और इस ख़त के अंदर जो बातें लिखी थी उन्होंने तब्दील कर दी। जब तब्दील कर दी, उन्होंने इस कब्र को इल्हामी कब्र कहा कि मुझे अल्लाह ने इल्हाम किया है कि ये कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की है। तो वो जो इसका मुरीद था मिर्ज़ा कादियानी का, अब्दुल्ला कश्मीरी, वो बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो मिर्ज़ा कादियानी को ये बातें लिखी नहीं हैं जो मिर्ज़ा कादियानी ने इस ख़त में लिख दी हैं और मेरे नाम से मंसूब कर दी हैं। तो उसने कहा ये तो मसीह मौद कुल गड़बड़ लगती है। तो बहरहाल जब उसे यकीन हो गया कि ये मिर्ज़ा कादियानी सही मसीह मौद नहीं है, तो उस अब्दुल्ला कश्मीरी ने मिर्ज़ा कादियानी की बैत तोड़ दी। और अब चूँकि उसको मसीह चाहिए था कोई ना कोई,
तो उसने जाके ईरान के अंदर जो बहाउल्लाह रानी था, मसीह मौद होने का दावादार, उसकी उसने बैत कर ली। अब नाज़रीन करम, जब उसने उसकी बैत की तो फिर वहाँ उसने एक छोटा सा रसाला लिखा और उस रसाले के अंदर उसने अपना असल ख़त तहरीर किया और उसने कहा तमाम जो कादियानी अहमदी हज़रात हैं, ये मेरा असल ख़त है जो मैंने मिर्ज़ा कादियानी को लिखा था। अब मिर्ज़ा कादियानी ने जो लेटर इस किताब में लिखा है उससे आप मुआजना कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने मेरे नाम से कितनी गलत बातें मंसूब कर दी हैं। चलें, ये तो आपस का इनका मामला था, हमें इससे क्या लगे। मगर इसी किताब के सफ़ा नंबर 172 पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक बात तहरीर करता है, तवज्जो फरमाइएगा। इंशाअल्लाह आज मैंने जिस कब्र पे कादियानी जमात की इमारत खड़ी है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की है, इसको हमने इंशाअल्लाह आज मलिया मेट कर देना है। अच्छा नाज़रीन व सामीन कराम, मिर्ज़ा कादियानी इसी किताब के पेज नंबर 170 पे लिखता है कि इस शहर के शिया लोग भी कहते हैं कि ये किसी नबी की कब्र है जो किसी मुल्क से बतौर सियाहत आया था और शहज़ादे के लक़ब से मौसूम था। नाज़रीन कराम, अपने घर में किसी बच्चे को बुलाइए जो थोड़ा समझदार हो, उससे पूछे कि बेटा शहज़ादा किसको कहते हैं, असल में हकीकत में शहज़ादा कौन होता है, तो वो कहेगा कि बादशाह के बेटे को कहते हैं शहज़ादा और बादशाह की बेटी को शहज़ादी कहते हैं। ये तो हर बंदे को पता है। यकीनन मिर्ज़ा कादियानी को भी पता होना चाहिए था कि शहज़ादा क्या होता है। चले बहरहाल देखते हैं। कहता है इस किताब में शहज़ादे के लक़ब से मासूम था। शियों ने मुझे एक किताब भी दिखलाई जिसका नाम ऐनुल हयात है। इस किताब में बहुत सा किस्सा लिखा हुआ है। आगे कहता है एक और किताब का भी नाम लिया है, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के आपको पेश करूँगा। कहता है लेकिन वो तमाम बेहुदा और लग़्व किस्से हैं। ये जो ऐनुल हयात है और दूसरी किताब है, कहता है इनमें बहुत से किस्से हैं मगर ये लग़्व हैं, बेहुदा हैं। सिर्फ़ इस किताब में इस कदर सच है। चलें हम बाकी किस्सों को छोड़ देते हैं, मिर्ज़ा कादियानी जिसको सच कह रहा है उसको चेक कर लेते हैं। और इसके साथ हमने ये भी देखना है क्या मिर्ज़ा कादियानी ने ये सच अपनी किताबों में लिखा या मिर्ज़ा कादियानी ने झूठ करके आगे लिखा है। कादियानी हज़रात बुरा ना मनाइएगा, मैं आपको हक़ाइक़ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, आगे लिखा कि साहब किताब कबूल करता है कि ये नबी स्याह था और शहज़ादा था जो कश्मीर में आया। चले नाज़रीन करम, हुआ यूँ कि जब मिर्ज़ा साहब ने ये किताब का नाम लिया तो मैंने कोशिश शुरू की मुझे ये दोनों किताबें मिल जाएं और अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे दोनों किताबें मिल गईं। अब हुआ यूँ, जब ये किताबें मैंने ढूंढनी शुरू की तो मुझे ईरान तक रब्ता करना पड़ा क्योंकि ये अरबी और फ़ारसी में थी और ईरान से इनकी छपवाई हुई थी, पब्लिश हुई थी। अब नाज़रीन कराम, उन्होंने कहा किताबें का ख़र्चा बड़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेकर मुझे किताबें भेजें, हम इंशाल्लाह ख़र्चा अदा करेंगे। मगर हमें इस सच तक पहुँचना है जिसका नाम मिर्ज़ा कादियानी ले रहा है कि इस कदर सच है। तो नाज़रीन सामीन कराम, ये वो किताब है, इसका नाम है रूहुल हयात, अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी। ये शियों के बहुत बड़े इमाम हैं, गुज़रे हैं, ये उनकी किताब है। और ये नीचे लिखा है उर्दू तर्जमा ऐनुल हयात। मिर्ज़ा कादियानी ने भी कहा ऐनुल हयात, ये उर्दू तर्जमा है। अच्छा, आगे भी इसको देखिए, ये लिखा है जी रूहुल हयात उर्दू तर्जमा ऐनुल हयात, मौलफ़ अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी। अच्छा नाज़रीन किराम, अब हम इस किताब के उस सफ़े पे जाते हैं जहाँ ये किस्सा लिखा है और मिर्ज़ा कादियानी कहता है सिर्फ़ ये किस्सा सच्चा है। ये है इसका पेज 361, ये लिखा हुआ है किस्सा बलौर और यूज़ आसफ़। स्कैन इंशाल्लाह मैं लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। अब इस किस्से को मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूँ। ये शुरू कैसे हुआ। लिखा हुआ है कि इब्ने बाबिया रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन ज़करिया से रवायत की है कि ममलकत हिंदुस्तान में एक बादशाह बड़ी शान व शौकत वाला रहता था। कहाँ? ममलकत हिंदुस्तान में। कौन रहता था? बादशाह। जब मिर्ज़ा साहब ने हमें कहा कि ये किताब मिर्ज़ा साहब ने देखी तो हमने इस किताब को ख़ुद भी देखा। अब हमें क्या पता चला कि सबसे पहले जो शुरू हो रहा है बादशाह से किस्सा शुरू हो रहा है। अच्छा, अब बादशाह क्या था? कहते हैं वो नफ्स का
मतवल्ली दिलदादा था, दुनिया की हर बुराई उसमें मौजूद थी। वो बुतों को पूजता था, वो अपनी मर्ज़ी से लोगों के साथ जो दिल करता सलूक करता, अय्याश परस्त था, बदकारियों में मस्त था, जो उसकी तारीफ़ करता था उसके साथ वो अच्छा सलूक करता था, शराबी कबाबी सारा कुछ उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। मगर एक बात उन्होंने आगे लिखी, लेकिन फ़र्ज़ंदे नरीना ना रखता था। लेकिन फ़र्ज़ंदे नरीना ना रखता था, यानी उसके यहाँ कोई लड़का कोई बच्चा नहीं था। अब नाज़रीन कराम, इसमें सबसे पहली बात शुरू हुई किसकी? बादशाह की। इस किताब के अंदर और कुरान पाक के अंदर सबसे पहला जो किस्सा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आया वो था उनकी वालदा, जिसको फ़रिश्ते ने जाके खबर दी कि तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। तो नाज़रीन किराम, यहाँ वालदा का ज़िक्र है, यहाँ वालिद का ज़िक्र है। यहाँ ईसा इब्न मरियम नाम है, यहाँ शहज़ादा यूज़ आसफ़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सफ़ा जो पूरा है इस पे आगे बादशाह के सारे काम लिखे हैं कि शैतान ने उसकी ये मस्ती और ऐश, यानी वो शैतान के कामों में लगा रहता था। ये देखिए, ये एक सब वर्क पूरा मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं दूसरे पे आया तो इसमें बड़ी अहम बात लिखी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इस ज़माने में बादशाह के फ़र्ज़ंदे नरीना तवल्लद हुआ। वाह नाज़रीन व सामीन किराम, बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हो गया। वो आगे लिखा है कि बादशाह को इतनी खुशी हुई कि करीब था कि वो मर जाता, और उसे यकीन था कि ये जो इनाम मुझे मिला है ये इन बुतों की वजह से मिला है, कि अल्लाह ने जो मुझे बेटा दिया है ये इन बुतों की अता है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने अपने मुल्क के अंदर जश्न मनाने का हुक्म दिया कि पूरा साल जश्न मनाया जाए कि बादशाह के यहाँ बेटा पहला पैदा हुआ है। अब लेते हैं कि जब ये सारा हुक्म उसने दिया, जश्न मनाने शुरू किए, तो बादशाह ने अपने बेटे का नाम, फ़र्ज़ंदे अर्जमंद का नाम यूज़ आसफ़ रखा। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर तकरीबन 2-3 किताबें छोड़ के सब किताबों के अंदर इस बंदे का ज़िक्र किया, शहज़ादा यूज़ आसफ़, शहज़ादा यूज़ आसफ़, और इसको ईसा अलैहिस्सलाम कहता रहा। नाज़रीन व सामीन को बताइए कि इसका बाप एक बादशाह है। वैसे तो वीडियो ख़त्म हो गई, यहाँ पे एंड हो गई, कादियानी इमारत जो है वो गिर गई जब हमें पता चला कि शहज़ादा यूज़ आसफ़ का वालिद था। और कुरान हमें क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद नहीं है। ये किताब बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम का, ये कुरान पाक बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद नहीं है, और ये किताब बताती है कि यूज़ आसफ़ का वालिद मौजूद है। नाज़रीन व सामीन कराम, ये यूज़ आसफ़ नामी बच्चा बड़ा हो के इमाम बन जाए, वली बन जाए, कुतुब बन जाए, अब्दाल बन जाए, अल्लाह का नबी रसूल बन जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हो सकता है आगे जाके इसको अल्लाह ने नबी रसूल बना दिया हो, मगर नाज़रीन कराम ये ईसा इब्न मरियम नहीं बन सकता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि ये अल्लाह पाक का जो कुरान है ये इसको नहीं बनने देता, क्योंकि इसका बाप मौजूद है और ईसा इब्न मरियम के वालिद मौजूद नहीं है। इसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को माँ के नाम से याद किया गया है कुरान मजीद के अंदर, और यहाँ यूज़ आसफ़ को बाप के नाम से याद किया गया है। नाज़रीन कराम, मेरा अहमदियों से सवाल है कि जब मिर्ज़ा कादियानी ने ये किताब देखी, उसने ये पढ़ी, तो क्या उसने ये नहीं पढ़ा होगा कि इस बच्चे का नाम, इस शहज़ादे जो शहज़ादा है यूज़ आसफ़, इसका वालिद मौजूद है और बादशाह है, इसीलिए शहज़ादा कहला रहा है। मिर्ज़ा कादियानी ने बहुत दफ़ा अपनी किताबों में शहज़ादा यूज़ आसफ़ लिखा हुआ है, मगर उसके बावजूद मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये ईसा अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन कराम, ये सबसे पहले कुरान पाक की तौहीन है। कुरान कहता है ईसा इब्न मरियम, कुरान कहता है उनके वालिद नहीं है, उसके बावजूद मिर्ज़ा कादियानी एक ऐसे बंदे को जो जिसका वालिद मौजूद है उसको ईसा इब्न मरियम बना रहा है, तो ये कुरान की ख़िलाफ़ वर्जी है। फिर इसका वालिद शराबी कबाबी, बुतों को पूजने वाला इंसान, ठीक है, जिसके घर में ये बेटा पैदा हुआ, नौज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला नौज़ बिल्ला। फिर कादियानी अगर इसको ईसा इब्न मरियम, इस कब्र को मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है शहज़ादा यूज़ आसफ़ की, फिर उनको मानना पड़ेगा कि इसका वालिद भी है। फिर वो अपना अक़ीदा तब्दील कर लें, फिर इस कुरान के अक़ीदे पे ना चलें, मिर्ज़ा कादियानी के अक़ीदे पे चलें, तो इसका वालिद मौजूद है जो बादशाह था।
शराबी भी था, कबाबी भी था, ये भी कादियानी को तस्लीम करना चाहिए। या तो अकीदा बदल लें या फिर मिर्ज़ा कादियानी को बदल लें। अब ये फ़ैसला आपके ज़िम्मे है। लोग मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं, बनाते रहे, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपके सामने जब भी लेके आऊँगा इंशाअल्लाह हक़ाइक़ और सच लेके आऊँगा। अच्छा नाज़रीन व सामीन किराम, अब जब इसने अपने बेटे का नाम यूज़े आसफ़ रखा तो जैसे आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर ये लोगों की आदत है कि वो अपने बच्चों की जन्म कुंडली निकालते हैं। आगे ये लिखा कि बादशाह ने बहुत सारे अपने नजूमियों को बुलाया जो अपने फ़न में माहिर थे, और इसने बहुत सारे लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, ये बच्चा बड़ा अच्छा होगा, शराफत अज़मत होगा, बहुत से लोगों को ये अच्छाई की तरफ लेके आएगा। एक जो नजूमी अपने फ़न में माहिर था वो क्या लिखता है सुनिए। कहता है मगर एक नजूमी जो बादशाह की नज़र में अपने फ़न में नहायत माहिर था, अर्ज़ किया कि बच्चा ना सिर्फ़ शराफत व अज़मत दुनिया में अशरफ व अफजल होगा बल्कि शराफत आखरत में भी तमाम दीनदारों का पेशवा होगा। अब नाज़रीन कराम, आगे स्टोरी जो है बादशाह की और बेटे की चली कि बादशाह परेशान हो गया। बादशाह क्यों परेशान हुआ? वो इस वजह से परेशान हुआ कि ये तो मुझे बुतों ने अता किया है और मेरा बेटा दीन की तरफ चला जाएगा। अब बादशाह को ये परेशानी लाहक हो गई, तो उसने क्या किया कि उसने अपने बेटे के लिए एक महल बनाया और उसने वहाँ पे उसे दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर कर दी, और वहाँ पे वज़ीर नौकर चाकर रख दिए, और अपना एक काबिल एतमाद वज़ीर वहाँ पे उसने लगा दिया कि जो भी बादशाह को चीज़ की ज़रूरत हो वो बादशाह को दो, मगर बादशाह के कानों तक दीन की बात नहीं पहुँचनी चाहिए। ये बच्चा बाप की तरह बुतों को पूजे, शराबी कबाबी हो, दुनिया की मस्ती में रहे, मगर दीन की बातें इसके कानों तक ना पहुँचे। इसलिए बादशाह को महल बनाकर उस बच्चे को छोटी उम्र में अलहदा कर दिया गया। तो नाज़रीन कराम, इससे आगे जो सूरत हाल है वो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि फिर बादशाह ये शहज़ादा जो यूज़े आसफ़ है ये किस तरह बड़ा हुआ, क्या हुआ, फिर इसने दीन किससे सीखा। ठीक है, फिर इसने दीन किससे सीखा, फिर दीन सीखने के बाद क्या कुछ हालात हुए, फिर ये कहाँ कहाँ चलता चलता कहाँ पहुँचा, कैसे इसकी वफ़ात हुई, फिर इसने अपने बाप को इस्लाम की दावत कैसे दी, ये इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगी। बस यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये शख्स जो है ये बादशाह का बेटा है, शहज़ादा यूज़े आसफ़, और मिर्ज़ा कादियानी अपनी तमाम किताबों में शहज़ादे यूज़े आसफ़ का नाम लेता है, मगर किसी एक किताब के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने ये नहीं बताया क्या कि ये बादशाह का बेटा है। शहज़ादा कहते रहे, मगर ये ना बताया कि इसका बाप बादशाह था। किस लिए कि ये बात मैं बताऊंगा तो फिर तो ये कब्र कोई मानेगा ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि वो तो बिन बाप पैदा हुए हैं। तो यहाँ मैं अपने कादियानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कादियानी हज़रात तवज्जो फरमाइए कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात आपसे क्यों छुपाई। जो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं वो बातें छुपाते नहीं हैं, वो दीन की बातें जो हैं हक सच लोगों के सामने बयान करते हैं, मगर मिर्ज़ा कादियानी छुपा रहा है। यहाँ आपको एक और किताब का हवाला दे दूँ, चलें वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा। बस यहाँ तक ये बात जहन में रख लीजिए, जब इस शहज़ादे यूज़े आसफ़ का हमें बाप मिल गया तो ये ईसा इब्ने मरियम नहीं हो सकता, और जो इसको ज़बरदस्ती ईसा इब्ने मरियम बनाए और जो उस कब्र पे अकीदा रखे कि ये सच्चे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की है, तो वो अपना अंजाम ख़ुद देख ले कि अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेंगे। हमें इस पे एतराज़ कोई नहीं है। शहज़ादा यूज़े आसफ़ आगे जाके वली बन जाए, अब्दाल बन जाए, कुतुब बन जाए, अल्लाह का नबी और रसूल भी बन जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हो सकता है ये अल्लाह का नबी और रसूल हो भी, मगर ईसा इब्ने मरियम नहीं हो सकता। ये किताब कुरान पाक हमें इस बात से रोकता है कि इसको ईसा इब्ने मरियम ना कहो, क्योंकि इसका बाप मौजूद है इस किताब के अंदर और ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं हैं। कादियानी हज़रात, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसकी तहकीक कीजिए। अगर इस मामले में आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो, मेरा नंबर आपके पास है, मुझसे रब्ता कीजिए, मैं सारे आपको स्कैन इंशाअल्लाह भेजूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।